हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कान्हा जी को सबसे पहले ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। ऐसे हमें ये पोंचो पहनाना है छोटे से कान्हा जी को, और फिर आगे की तरफ से हम ऐसे स्लीव निकाल देंगे। हो गया, कान्हा जी अच्छे से चारों तरफ से ढक गए। साथ ही साथ हमें ये कैप भी पहना देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए आसमानी कलर का ऊन ले लिया है और साथ ही साथ मैंने ये 11 नंबर की क्रोशिया लिया है। अब 10 और 11 में से कोई भी क्रोशिया ले सकते हैं। अब हमें इस तरीके से एक लूप बनाना है और लूप बनाने के बाद देखिए लूप के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, फिर क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकाल लेंगे और खींच के इसको टाइट करेंगे। ये लॉक हो गया। फिर क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे, एक चेन बन गई। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, हमें टोटल 11 चेन्स बना के कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए एक्स्ट्रा ऊन भी हम कट कर लेंगे। और अब ये जो पहली वाली चेन है ना, इसमें हमें डालनी है क्रोशिया। फिर हम क्रोशिया में उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए ये कान्हा जी का नेक बन गया है छोटा सा। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 2। फिर इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए ऐसे ही हम बीनते जाएंगे। 2-3 चेन और बची है, इसमें से भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये लास्ट चेन है। सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी, उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए एक लाइन हमने बीन के कंप्लीट कर ली। फिर हम 1 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया में उनको लेंगे और जहाँ से हमने 2 चेन बनाई उसी चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। डबल क्रोशिया बन गए। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। फिर इसी में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ऐसे ही अब हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो मैंने देखिए जो शुरू में 2 चेन बनाई थी, उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब हम इसी में से फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लेनी है। एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली। अब इसको भी लास्ट में देखिए ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर और जॉइंट कर लेंगे। फिर ये जो स्काई ब्लू कलर का ऊन है, इसको हमें ऐसे एक चेन बनाकर ढीला करना है और यहाँ से एक्स्ट्रा ऊन कट करके लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद ये देखिए अब नीचे की तरफ से हम एक लाइन और बिनेंगे पतली सी। तो जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और मैंने ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। आप कोई भी ऊन यूज़ कर सकते हैं। इसमें से हम ये ऊन निकालेंगे और नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए
ये 1 और ये 2 नॉट हमें लगानी है। नॉट लगाने के बाद अब जहाँ से हमने नॉट लगाई है उसी चेन में हम क्रोशिया डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 1 और ये 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर तीनों फंदों से निकाल लेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको फंसाकर तीनों फंदों से निकाल लेंगे। इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे ही अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। और लास्ट में ये जो 2 चेन हमने बनाई है इसमें स्लिप स्टिच लगाकर एक्स्ट्रा ऊन लॉक करके हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली, साथ ही साथ लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लिया है। अब कान्हा जी का पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए मैंने फिर से ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है और सबसे पहले लूप बनाकर हम इसको लॉक करेंगे। और लॉक करने के बाद हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन हो गई। अब पहली वाली चेन में हम क्रोशिया डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए लॉक करने के बाद बीच में एक होल की तरह बन गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 2 और फिर क्रोशिया में उनको लेकर ये जो होल है ना इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम टोटल 14 यानी कि 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन हमने शुरू में बनाई ही है, वो भी एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर उसके आगे हम 14 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे फिर इसको देखिए ऐसे खींच के टाइट करते जाएंगे, जिससे आगे भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह बनती जाएगी। और ये जो कटिंग वाला ऊन है ना उसको हम इसी में साथ ही साथ ऐसे दबाकर बीनते जाएंगे, जैसे कि वो इसी में ढक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 14 डबल क्रोशिया और बना के कंप्लीट कर लिया और 2 चेन पहले थी तो अब 15 डबल क्रोशिया हो गई है। अब ये जो हमने शुरू में 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाएंगे और आप देख सकते हैं अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें 1 2 चेन बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से हम क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ना कैप में देखिए गहराई आती जाएगी और आप अपने हिसाब से कैप की जो लंबाई है वो रख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा कैप नहीं बनाऊंगी क्योंकि कान्हा जी की फिर आँख ढक जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और ये ड्रेस हम एकदम छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इसीलिए मैं सिर्फ एक लाइन सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए बिनूंगी। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए लास्ट चेन है, इसमें से भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो 2 चेन हमने बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो ऐसे स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैप में गहराई आ गई है। आप चाहें तो एक लाइन और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बीन सकते हैं, पर मैं इतनी ही लंबाई रखूंगी। अब एक चेन बनाकर इसको हम फिर से लॉक करके और एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे छोटे से कान्हा जी के लिए कैप बनकर भी बिल्कुल तैयार है और कंप्लीट ड्रेस का लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा।